हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका कृष्णा होम्योपैथी में। इस वीडियो का टॉपिक है गर्मियों में होने वाली प्रॉब्लम और उसके कुछ होम्योपैथी सल्यूशन। देखिए, इस टॉपिक पर हमने ऑलरेडी 3 वीडियो को बनाया है जिसमें हमने बहुत सारी ऐसी कॉमन प्रॉब्लम के बारे में जाना है जो स्पेशली गर्मियों में होती है, और उसे ठीक करने वाली कुछ होम्योपैथी दवाइयों के बारे में भी हमने जाना है ताकि गर्मियों के टाइम आप इस कॉमन प्रॉब्लम से बच पाएँ। आप सभी से हर बार की तरह रिक्वेस्ट होगी, आप लोग प्लीज़ एक कॉपी पेन को अपने पास में लेकर के बैठिएगा ताकि आप लोग ये इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट डाउन कर सके। आज की इस वीडियो में हम एक एक करके प्रॉब्लम पर बात करेंगे और उसे सॉल्व करने वाली कुछ बेस्ट होम्योपैथी दवाइयों के बारे में जानेंगे। देखिए, इस वीडियो में हमने लेमैन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है, तो आप लोग अगर होम्योपैथी फील्ड से बिलोंग करते हैं या नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये बातें आप सभी के बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो चलिए एक एक करके हम प्रॉब्लम के बारे में जानते हैं और उसके होम्योपैथी सल्यूशन के बारे में जानते हैं। कंडीशन नंबर 1, अगर कोई भी ऐसा पेशेंट है जिनको गर्मियों में बाहर जाने से अचानक से बेहोशी आ जाती है, तो ऐसे पेशेंट को आपको सिर्फ एक दवाई देनी है। उस दवाई का नाम है एंट्रिम क्रूड। आपको एंट्रिम क्रूड की 30 पोटेंसी का इस्तेमाल करना है 2-2 ड्रॉप दिन में 3 बार। इससे वो पेशेंट बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएंगे और गर्मियों में जो उनको बेहोशी आती है वो प्रॉब्लम दोबारा नहीं होगी। देखिए, इस पॉइंट में आपको सिर्फ एक बात समझनी होगी। अगर पेशेंट सिर्फ गर्मियों की वजह से बेहोश हो रहे हैं तो आपको एंट्रिम क्रूड मेडिसिन का इस्तेमाल करना है, लेकिन अगर गर्मियों की वजह से ही पेशेंट को सिर्फ चक्कर जैसा लग रहा है, वो बेहोश नहीं हो रहे, तो आपको जेल्सीमियम मेडिसिन का इस्तेमाल करना होगा। जेल्सीमियम मेडिसिन ऐसे केस में बहुत अच्छा वर्क करेगी जब पेशेंट को हीट बढ़ने की वजह से चक्कर जैसा लगता हो। कंडीशन नंबर 2, अगर कोई पेशेंट का फैमिली मेम्बर आपको आकर बताता है कि जब से गर्मियाँ पड़ी हैं वो पेशेंट डिप्रेस रहने लगा है, घर वालों से बात नहीं करता और बहुत ही मुरझाया हुआ रहता है, यानी जब से गर्मियाँ स्टार्ट हुई हैं तब से पेशेंट उदास रहने लगा है, अगर ऐसी कंडीशन है तो आपको जेल्सीमियम मेडिसिन का ही इस्तेमाल करना होगा। जेल्सीमियम मेडिसिन ऐसे केस में बहुत अच्छा वर्क करेगी जब पेशेंट की डिप्रेशन की प्रॉब्लम गर्मी बढ़ने की वजह से हो। जैसे जैसे गर्मियाँ बढ़ती जाए पेशेंट उदास रहने लगे, ऐसी कंडीशन में आपको जेल्सीमियम मेडिसिन की 30 पोटेंसी को 2 ड्रॉप दिन में 3 बार देना है। इसके अलावा गर्मियों के टाइम अगर दिन भर आंखों में नींद रहती है और पेशेंट आपको आकर बताता है कि वो कोई भी काम करने जाते हैं उनको नींद आने लगती है, तो ऐसी कंडीशन को ट्रीट करने के लिए आपको एंट्रिम क्रूड मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। हालांकि ऐसे केस में जेल्सीमियम मेडिसिन भी बहुत अच्छा वर्क करती है, लेकिन एंट्रिम क्रूड मेडिसिन फर्स्ट ग्रेड की मेडिसिन है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो अगर ऐसा कोई भी पेशेंट है जो आपको आकर बताता है कि पूरे दिन उनको नींद जैसा फील होता है, वो कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाते, अगर कोई स्टूडेंट है तो वो अपनी पढ़ाई सही से नहीं कर पाते, उनको पूरे दिन नींद आती है, तो इस कंडीशन में आपको एंट्रिम क्रूड मेडिसिन का इस्तेमाल करना होगा। नेक्स्ट कंडीशन है, अगर किसी को गर्मियों के टाइम सर्दी जुकाम हो जाए और ऐसी प्रॉब्लम में पेशेंट को कम सुनाई दे, तो इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए आपको जेल्सीमियम मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसे पेशेंट की नोज़ रेड हो जाएगी, उनको वीकनेस फील होगी। देखिए, जेल्सीमियम मेडिसिन के पेशेंट के अंदर डिजीनेस, ड्राउजीनेस और डलनेस नज़र आएगी, यानी पेशेंट बहुत ही सुस्त हो जाएगा, उनके अंदर बिल्कुल जान नहीं होगी। देखिए, हमने कल के सेशन में बात की थी, अगर कोई भी ऐसा पेशेंट है जिनको तेज़ धूप में बाहर जाने से प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हो, और ये प्रॉब्लम सिर्फ इस गर्मी में ना हुई हो, बल्कि ये प्रॉब्लम हर बार उनको गर्मी में होती हो, जब जब गर्मियों का मौसम आता है उनकी तबीयत बिगड़ने लगती है, उनको घबराहट होने लगती है, वीकनेस फील होती है, भूख ख़त्म हो जाती है। अगर ऐसा कोई भी पेशेंट है तो आपको एंट्रिम क्रूड का इस्तेमाल करना है। ये बात हमने कल के सेशन में जानी थी। आज इसी बात को और भी आगे बढ़ाते हुए आपको कुछ और पॉइंट को भी जानना होगा। अगर पेशेंट की प्रॉब्लम ओवर ईटिंग करने की वजह से हुई है या फिर चाइनीज़ फूड या ऑयली फूड खाने के बाद हुई है, तो भी आपको ऐसे पेशेंट को एंट्रिम क्रूड मेडिसिन को देना चाहिए। ये ऐसी प्रॉब्लम में भी बहुत अच्छे रिजल्ट देगी।
और अगर इन सिम्टम के साथ साथ पेशेंट को बुखार हो गया है, उनको वॉमिट की प्रॉब्लम हो रही है, तो भी आपको एंट्रीम क्रूड मेडिसिन को देना होगा। आपको इस मेडिसिन की 30 पोटेंसी को देना होगा 2 ड्रॉप दिन में 3 बार। अगर पेशेंट की कंडीशन सीवियर है तो आप इसे हर 1 घंटे के अंदर रिपीट कर सकते हैं। ऐसा आपको 2 से 3 बार ही करना है। इससे पेशेंट को बहुत ही जल्दी आराम आ जाएगा। उसके बाद आप इस मेडिसिन को दिन में 3 बार पर शिफ्ट कर दें। आप इसे 3 से 4 दिन तक लगातार दें, पेशेंट की प्रॉब्लम पूरी तरीके से सॉल्व हो जाएगी। देखिए, कल के सेशन में हमने हीट स्ट्रोक यानी लू के बारे में भी बात की थी। अगर पेशेंट को लू लगने की प्रॉब्लम है तो आपको सबसे पहले पेशेंट के सिम्टम को समझना होगा। अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिनको लू लगने की वजह से पेट खराब हो गया है, बुखार हो गया है, प्लस वॉमिट हो रही है और उसके बाद उनको बेहोशी आ रही है, तो ऐसी कंडीशन में आपको एंट्रीम क्रूड मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। ये ऐसी कंडीशन में बहुत ही अच्छा वर्क करेगी। लेकिन अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिनको हीट स्ट्रोक यानी लू लगने के बाद उनके तेज़ सर में दर्द हो रहा है और तेज़ सर में दर्द होने की वजह से पेशेंट और भी ज़्यादा अलर्ट हो गया है, यानी इस कंडीशन में पेशेंट बेहोश नहीं होगा, ये पेशेंट की आंखें और भी ज़्यादा चौड़ी हो जाएंगी, तो ऐसी कंडीशन में आपको ग्लू9 मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। ग्लू9 मेडिसिन हीट स्ट्रोक के केस में बहुत अच्छा वर्क करती है, लेकिन पेशेंट के सिम्टम को आपको सबसे पहले समझना होगा। इसके अलावा गर्मियों के टाइम पर एक और कॉमन प्रॉब्लम होती है, फल खाने के बाद डायरिया की प्रॉब्लम होना। तो अगर पेशेंट आपको आकर बताता है कि फल खाने के बाद से ही उनको डायरिया की प्रॉब्लम हो गई है, तो ऐसे केस को सॉल्व करने के लिए आपको फोडोफाइलम मेडिसिन का इस्तेमाल करना होगा। आपको इसकी 30 पोटेंसी को देना है 2 ड्रॉप दिन में 3 बार। अगर पेशेंट की डायरिया की प्रॉब्लम सीवियर है तो आप इसे 1 से 2 घंटे के अंदर रिपीट कर सकते हैं। इसके अलावा गर्मियों में इनडाइजेशन एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। ऐसी कंडीशन में पेशेंट आपको आकर बताएगा कि जो भी वो खाते हैं वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता, उनको गैस की प्रॉब्लम रहती है, उनको नौजिया जैसी फीलिंग बनी रहती है, मुंह से खट्टा खट्टा पानी आता है, प्लस उनको कब्ज़ की प्रॉब्लम रहती है। तो अगर गर्मियों के टाइम पेशेंट आपको आकर ये सिम्टम बताता है तो सबसे अच्छी मेडिसिन है ब्रानिया। अगर एक्सट्रीम गर्मी पड़ने की वजह से पेशेंट की बॉडी के अंदर ये सिम्टम नज़र आ रहे हैं तो आपको ब्रानिया मेडिसिन का इस्तेमाल करना है 30 पोटेंसी में। आपको 2 ड्रॉप देनी है दिन में 3 बार। बाकी इस प्रॉब्लम के लिए एंट्रीम क्रूड भी एक अच्छी मेडिसिन है। सो आई होप आप लोगों ने ये सभी कंडीशन को अच्छे से नोट डाउन किया होगा, क्योंकि ये सभी प्रॉब्लम गर्मियों के टाइम पर बहुत कॉमन है और आप लोगों को इसके होम्योपैथी सल्यूशन का पता होना चाहिए। तो आज के इस टॉपिक को यहीं पर स्टॉप करते हैं। So friend, that is it for the day. I hope you like my session. If you really like it, then please subscribe it and share with your friends and family members. Till then, stay safe, stay healthy. Have a good day.